प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब भी हम महापुरुषों की ओर ध्यान देते हैं हम देखते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर तरह तरह के लोग चलना शुरू कर देते हैं। जब हिस्ट्री में देखें तो जब भी महापुरुष धरती पर आए हैं उन्होंने यही चाहा कि जो जीव उस समय रह रहे थे उनका उद्धार हो, उनका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो और वो ये जाने कि हम सब एक ही हैं। हर एक महापुरुष की जब हम वाणी समझने की कोशिश करते हैं, उनकी टीचिंग्स को समझते हैं, तो बार बार वो टीचिंग्स हमें यही समझाती हैं कि हम सब ने पिता परमेश्वर को पाना है, उनको जानना, उनको पहचानना, ये हमारा हक है। हम में से हर एक पिता परमेश्वर को पा सकता है। हम किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी स्टेट में हो अपनी लाइफ में। बहुत से बार हम इंसान सोचते हैं कि पिता परमेश्वर जिन्होंने सृष्टि रची हो तो बहुत बड़े हैं और हम बहुत छोटे हैं, हम उन्हें कैसे जानेंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि प्रभु का एक अंश, उन्हीं का एक हिस्सा हमें जान दे रहा है और वो है हमारी आत्मा। और जब उस आत्मा को हम जान लेंगे, पहचान लेंगे, उसका अनुभव कर लेंगे, तो फिर हमें प्रभु की जानकारी खुद ब खुद हो जाएगी। जब पहली सेंचुरी के महापुरुषों में है हजूर बाबा सावंत सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज, उनकी ज़िंदगी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि तरह तरह के लोग उन्हें मिलने आया करते थे, उनके दर्शनों के लिए, उनकी टीचिंग्स को जानने के लिए, जो अध्यात्म का रास्ता वो दिखाते थे उस पर चलने के लिए। और इन महापुरुषों की दया मेरे से तरह तरह के धर्मों के लोग, तरह तरह के मुल्कों के लोग, तरह तरह के जाति के लोग, अलग अलग कल्चर्स के लोग उनके पास आया करते थे। और संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में लिखा है, वो एक ऐसी संगत की बात अपने लफ्ज़ों में बयान किया करते थे। उन्होंने एग्जाम्पल्स हिस्ट्री के लेकर हमें ये समझाया कि हर एक धर्म असलियत में हमें एक सच्चा इंसान बनने को कहता है। सच्चा इंसान वो है जिसके अंदर प्रभु का प्रेम जागृत हो गया। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि इंसान का सही मायने में इंसान बनना ही मुश्किल है, लेकिन जब हम एक सच्चा इंसान बन जाते हैं तो फिर प्रभु को पाना कोई मुश्किल कार्य नहीं। बहुत कुछ संत दर्शन सिंह जी महाराज ने रूहानियत के रास्ते के बारे में कहा और एग्जाम्पल्स हिस्ट्री के लेकर हमें ये समझाया कि जो एक सच्चा इंसान है, सच्चा जिज्ञासु है, जो सच्चा सीकर है, उसकी समझ एक जैसी होती है, चाहे वो एक धर्म को मानने वाला हो, चाहे दूसरे धर्म को मानने वाला हो। तो उस स्टेट में इंसान कब पहुंचता है? हमें जब सबके सब एक जैसे लगे, वो स्टेट क्या है? वो तब होता है जब हम खुद अपने अंदर पहले पिता परमेश्वर के दर्शन करते हैं। अगर हम अपने अंदर
प्रभु को पाएं तो हमें फिर ये यकीन हो जाता है कि प्रभु जैसे हमारे अंदर है ऐसे औरों के अंदर भी है, कि औरों में और हम में कोई फर्क नहीं। ये पढ़ लिख कर समझ कर एनालाइज कर नहीं समझ में आता, ये अनुभव का रास्ता है। जब किसी चीज का अनुभव हो जाता है तो फिर उसमें पढ़ना लिखना समझने की जरूरत नहीं पड़ती, एक्सपीरियंस हो। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे सीइंग इज अबव ऑल। उनका मतलब बाहर की आंखों से नहीं था, उनका मतलब ये अंदरूनी आंख से देखो, कि जब अंदरूनी आंख खुलेगी, अंदरूनी कान खुलेंगे, तो फिर हम खुद ब खुद अंदर की यात्रा पर जाना शुरू करेंगे। और जैसे जैसे उस यात्रा पर हमें अपने सतगुरु की मदद मिलेगी, हमें पिता परमेश्वर के अनुभव होने शुरू होंगे। और जैसे जैसे वो अनुभव होंगे वैसे वैसे हम पिता परमेश्वर के नज़दीक हैं, ये हमारी ज़िंदगी में डलना शुरू हो जाएगा। तो बार 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 महापुरुष हमें यही समझाते चले आए हैं कि हम अंदर की दुनिया में बढ़े। अंदर की दुनिया में इंसान जाए कैसे? पिता परमेश्वर से प्रेम करें। प्रभु प्रेम के महासागर हैं, हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते प्रेम से भरपूर है। और प्रभु को पाता भी वही है जो प्रेम के रास्ते पर चलता है। तो प्रभु से प्रेम करना, प्रभु की नज़दीकी पाना, प्रभु को जानना, ये बहुत ज़रूरी है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इसी प्रेम के बारे में कहा है, इश्क शबनम नहीं शरारा है। कि प्रभु से प्रेम करना है क्या? वो कहते हैं वो एक बूंद के माफक नहीं, वो एक आग की लपट है, चिंगारी है, कि अपने प्रीतम के सिवा उसको और कुछ दिखाई ना दे। कि एक ऐसी चिंगारी है जो हमारी हुमे को खत्म कर देती है। हमारी खुदी है, ईगो है, जो हमें प्रभु से दूर रखती है। और जब प्रभु से हम एक में हो जाते हैं तो फिर हमारी हुमे खुद ब खुद खत्म हो जाती है। तो जब पिता परमेश्वर का अनुभव होता है, जब हम प्रभु की जानकारी पाते हैं, तो फिर हमें कोई फर्क अपने या पराये में दिखाई नहीं देता। यही नजरिया संत महापुरुषों का है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इसलिए फरमाया कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। कि हर एक जीव हमारा अपना ही है, हमसे अलग नहीं, हमसे दूर नहीं, उससे हम मिलजुल के रहें। और इसी को समझाने के लिए संत दर्शन सिंह जी महाराज ने कई शेर और फरमाए हैं। एक जगह फरमाते कि हरम के फूल, कलीसा के फूल, धैर्य के फूल जो मिल गए हैं तो आई है इस चमन में बहार। कह रहे हैं कि जो लोग मस्जिद में जाते हैं, जो लोग मंदिर में जाते हैं, जो लोग गिरजे में जाते हैं, जब वो मिलजुल के सब बैठते हैं तो फिर उस महफिल में खुशियां खुशियां होती हैं, आनंद ही आनंद होता है। और ऐसी महफिल कौन सी है? संतों महापुरुषों की। उनकी संगत में अलग अलग किस्म के इंसान पहुंचते हैं। वो इंसान जिनके अंदर एक कशिश पैदा हो गई हो अपने आप को सही रूप में जानने की और पिता परमेश्वर को पाने की। हम सब उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यही बार 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 महापुरुष समझाते हैं कि हम अपनी मंजिल की ओर कदम तो बढ़ाएं। अगर कदम बढ़ाएंगे तो पहुंचेंगे, अगर कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाए नहीं
तो फिर सब कुछ होते हुए भी हम कुछ पाए बगैर ही इस धरती से चल बसेंगे। इसीलिए इसे एक सुनहरा मौका कहा गया है कि पिता परमेश्वर ने हम सब पर बड़ी दया की, हमें ये ह्यूमन बॉडी, मानव चोला दिया, सब पदार्थ दिए जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। और जो प्रभु का प्रेम है, वो प्रेम जो कि हम अपने सतगुरु के जरिए अपने अंदर पाते हैं, जब उस प्रेम का हम अनुभव करते हैं तो फिर हम जरूर अपनी मंजिल को पा लेंगे। एक जगह संत दर्शन सिंह जी महाराज इसी प्रेम की बात कर रहे हैं कि मोहब्बत नाम है बेताबिए दिल के तसल्सल का। समझा रहे कि प्रेम है क्या, प्रभु से प्रेम करना क्या है? इट्स अ कंटिन्यूस रेस्टलेसनेस, कि लगातार चलने वाली हलचल है, क्योंकि उसमें हर वक्त खिंचाव है, पिता परमेश्वर का खिंचाव है। वो खिंचाव हमें हर समय हमारे अंदर कशिश पैदा करता है कि हम प्रभु को जल्दी पाएं और जितना ज़्यादा पाएं वो अच्छा है। इसीलिए हम सब अपने सदगुरु के दर्शनों के लिए आते हैं, उनके सत्संगों में आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी नज़दीकी पाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो प्रभु को जानने का प्रेम उत्पन्न हो गया। तो फरमा रहे हैं मोहब्बत नाम है बेताबी ये दिल के तसल्सल का, मोहब्बत की मैं दर्शन ये निशानी लेके आया। कहीं कहीं ऐसे महापुरुष संकेत दे देते हैं कि वो कौन थे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि मोहब्बत की मैं दर्शन ये निशानी लेके आया, कि जो प्रभु का प्रेम है उसकी जानकारी हम सब में कैसे हो। हम तो पिता परमेश्वर को इन आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते। तो जब महापुरुष धरती पर आते तो वो अपनी तवज्जो देकर जो प्रभु का प्रेम है वो हमारे अंदर जागृत कर देते हैं। हम प्रभु को उनमें देखना शुरू कर देते हैं और फिर हम प्रेम अपने सदगुरु से करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो हमें अपने से जोड़ने नहीं आए, वो हमें पिता परमेश्वर से जोड़ने के लिए आए हैं। और उनकी यही चाहत है, वो यही चाह रहे हैं कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचे। जब कदम अपनी मंजिल की ओर उठाएंगे तो फिर हम वहां तक जरूर पहुंच जाएंगे। ये बार बार महापुरुषों में समझाते हैं। मगर तकलीफ क्या आती है कि हम अपनी अपनी मान्यताओं में ही रह जाते हैं। ये जो हम इंसानों ने दीवारें खड़ी करी हैं, जाति की, देशों की, कल्चर्स की, पढ़ाई लिखाई की, ऊंच नीच की, अमीरी गरीबी की, ये हमें बांट देती हैं, हमें असलियत से परे कर देती हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इस बारे भी फरमाया कि हरमो दैर में बट जाते हैं रिंदाने वफा। कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। वो अपने दायरे में रहने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि जो चीज़ बाहर की है वो शायद ठीक नहीं, क्योंकि ना उसको कभी एक्सप्लोर करते हैं, ना उसकी जानकारी करने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं जो हम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, बाकी सब ठीक नहीं है। तो फरमा रहे कि हरमो दैर में बट जाते हैं रिंदाने वफा, हरमो दैर की तकलीफ मिटा दे साकी। कि हे मेरे सदगुरु, आप इतनी दया मेहर कीजिए कि हम इंसान जो बाहर की दीवारों जो हमने खुद बनाई हैं उनमें बटे हुए हैं, कि हमारे अंदर ऐसी जागृति आप कर दें कि वो दीवारें टूट जाएं। वो कह रहे हैं कि अगर आपकी अंदरूनी आंख खुलेगी तो हर कण कण में आप पिता परमेश्वर के दर्शन करेंगे। नहीं तो बाहर की चीजें आपके लिए रुकावट बन जाएंगी और असलियत क्या है उसकी आप जानकारी नहीं पाएंगे। असलियत इसमें है कि ये अंदरूनी आंख खुले। असलियत इसमें है कि हम अंदर की दुनिया में उड़ान कर पाएं। असलियत इसमें है
कि हमारे कदम हमें अपनी असली मंजिल की ओर उठा के लेके जाएं। इसीलिए बार हमें यही समझाया जाता है कि हम भजन अभ्यास करें। सिर्फ उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में सुनेंगे तो हम असलियत क्या उसकी जानकारी नहीं पाएंगे। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि ना आपके पिताजी, ना आपके माताजी, ना आपका भाई, ना आपकी बहन आपके लिए अभ्यास कर सकता है। हर एक को अभ्यास अपना अपना खुद करना है। हम सबके कर्म अलग अलग हैं। हो सकता है हम एक ही फैमिली के सदस्य हों, लेकिन हमारे कर्म अलग अलग हैं, और जो इकट्ठे कर्म है इसलिए हमें इकट्ठा डाल दिया गया है। तो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अभ्यास हम सबको खुद ब खुद ही करना है। और हमारी असली मंजिल क्या है? पिता परमेश्वर को पाना। और उसको पाने के लिए जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो सही होनी चाहिए। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि मंजिले दैरो हरम से मुझे मतलब क्या है? कि मंजिले दैरो हरम से मुझे मतलब क्या है? मेरी मंजिल तो वही है, तू जहां है दोस्त। एक जो सच्चा जिज्ञासु होता है उसकी समझ में ये आ जाता है कि पिता परमेश्वर को पाने के लिए मेरे सदगुरु मददगार हैं। तो फिर उसे मालूम है कि उनकी दया दृष्टि से ही ये शिव नेत्र 10वां द्वार खुलेगा, उनकी दया दृष्टि से ही हम अभ्यास कर पाएंगे, उनकी दया दृष्टि से ही हम अंदर की दुनिया में रोशनियां, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को पार करके उनके नूरी स्वरूप तक पहुंचेंगे, और उनकी दया मेर से ही फिर शरीर से ऊपर उठ पाएंगे। तो यहाँ यही फरमा रहे कि मेरी मंजिल तो वही है, तू जहां है दोस्त। के मंजिले दैरो हरम से मुझे मतलब क्या है? वो कह रहे हैं कि जो मंजिल मुझे बाहर की रिलीजन दिखा रहे हैं उससे मुझे क्या मतलब है? क्योंकि अगर मैं भारी चीजों में ही रह गया तो असलियत को मैं कभी पाऊंगा नहीं। तो आपके जरिए जो मुझे मिलेगा, जो अंदरूनी रास्ता, उसकी जानकारी मिलेगी। मेरी मंजिल तो वही है, तभी मैं सही मायनों में अपने आप को जान पाऊंगा और अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करा पाऊंगा। जब इस किस्म का ज्ञान हो जाता है तो सबको हम कैसे एक जैसा देखते हैं, वो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो बैठे हैं आकर सरे बज्म साखी। कहते जो महफिल में आके इंसान बैठा हुआ है, अब जैसे सत्संग में हम लोग इकट्ठे होते हैं तो वो एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जो बैठे हैं आकर सरे बज्म साखी, उन्हें आज शीरो शक्कर देखते हैं। शीरो शक्कर होता है जैसे शीरो दूध होता है, शक्कर चीनी, कि जब चीनी दूध में मिल जाती है तो एक ही हो जाती है, मिठास आ जाती है उसके अंदर। तो कहते हैं कि जब हम सत्संग में आके बैठते हैं तो वो भाई बहन जिनकी जानकारी पिता परमेश्वर की होनी शुरू होती है, उनको फिर सब एक ही लगते हैं, सब एक जैसे हो जाते हैं। चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, इस देश का हो किसी और देश का हो, वो सब एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि उस समय हमें ये अनुभव हो जाता है कि हर एक के अंदर पिता परमेश्वर है। ये जानकारी हम सबकी हो सकती है अगर हम अभ्यास करेंगे, अगर हम शरीर से ऊपर उठेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ सुनते रहे और किया कुछ नहीं, तो फिर सही मायनों में हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। प्रभु को पाना अभ्यास का रास्ता है। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए कि कम से कम जो दिन का 10वां हिस्सा है, जो 2.5 घंटे के करीब है, वो हम अभ्यास के लिए दें। वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, वो कम से कम है। उससे ज़्यादा जितना देंगे उतना ही जल्दी अपनी मंजिल तक हम पहुंच पाएंगे। एक जगह और सत्संग को लेके संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया है कि सब यहाँ वैदते जलवा के परस्तार मिले, तेरी महफिल में ना हिंदू ना मुसलमान देखा।
वो फरमाते हैं कि जो सत्संग उन्होंने संत कृपाल सिंह जी महाराज और हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के देखे कि सब जो भी वहाँ आता है वो उनके दर्शनों के लिए, कि सब यहाँ वैधते जलवा के परस्तार मिले, कि उनके दर्शन, उनका जलवा, उनकी रौनक देखने के लिए आते हैं। क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब उनकी नजर करम हम सब पर पड़ेंगी तो फिर हर एक चीज हमारी ठीक हो जाएगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि अपने सदगुरु की दया दृष्टि मांगे, कि उनकी दया की दृष्टि जब हम पर पड़ती है तो लाखों करोड़ों सालों के जो मन माया के पर्दे हमारे ऊपर होते हैं वो हटने शुरू हो जाते हैं, और उनकी संगत में आकर हम फिर असलियत की ओर कदम बढ़ाने शुरू कर देते हैं। और फिर उनकी संगत में आकर कोई ऊंच नीच नहीं, सबकी बराबरी है, कोई यहाँ का नहीं, कोई वहाँ का नहीं, सब अपने ही हैं। यही जानकारी हमें संत दर्शन सिंह जी महाराज दे रहे हैं, और ये भी समझा रहे हैं एक शेर के जरिए कि हम सब प्रभु को अपने दिमाग से पाने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में जब से हम पैदा हुए हैं हमें यही सिखाया जाता है, हम ये भी सीख लें, ये भी सीख लें, आईक्यू को बड़ा कर लें, दिमाग को यूज़ करें, चीज़ों को एनालाइज करें, कि उस लिहाज से हम चीज़ें सीखते हैं, जानकारी पाते हैं। तो प्रभु को भी हम उस तरीके से समझना चाहते हैं। तो कहते हैं कि दिमाग के लेवल से प्रभु बहुत परे हैं। जो निचले 3 मंडल हैं, पिंड, अंड और ब्रह्मांड के, इसी में मन चलता है। हमारा पिंडी मंड है, अंडी मंड है, ब्रह्मांडी मंड है, और दिमाग उसी मन का दायरा है। लेकिन हमने काल देश से अलग दयाल देश में जाना है जो उसके आगे है। तो अगर दिमाग से कुछ पाने की कोशिश करेंगे तो कभी असलियत को पा नहीं सकेंगे। तो करना क्या समझा रहे हैं कि जुनूने जिंदगी में जो खिरत को मुंतकिल कर दे, खिरत होती अकल, दिमाग, कि जो अकल को खत्म कर दे। इसीलिए कई बार संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि मुझे पढ़े लिखों को अनपढ़ करना पड़ता है। उनका ये मतलब नहीं था कि पढ़ाई लिखाई ना करें, उनका मतलब था कि जो हमारी समझ है वो सही होनी चाहिए, क्योंकि हमारी समझ अभी तक सिर्फ चीज़ों को एनालाइज करके जानने की है, और प्रभु को पाने का रास्ता प्रेम का रास्ता है, जहां पर कोई एनालिसिस काम नहीं करती। क्यों किसी से प्रेम हो गया, कोई एक जात का, कोई दूसरी जात का है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, ये समझ में नहीं आ सकता, न इसको एनालाइज किया जा सकता। और जो प्रभु से प्रेम है वो तो उससे शारीरिक प्रेम से कहीं आगे है। तो फरमा रहे हैं कि जुनूने जिंदगी में जो खिरत को मुंतकिल कर दे, कि जो दिमागी जिंदगी है वो सिर्फ इस दुनिया में रह जाती है। तो हमें क्या चाहिए, हमें जुनू की जिंदगी चाहिए, हमें वो जिंदगी चाहिए जो प्रेम से भरी हो, जो आनंद की जिंदगी हो, जो सदा सदा के रहने की जिंदगी हो, जिसमें कि हम सदा सदा सुखी रहें, सुख चैन की जिंदगी जिएं। उस जिंदगी को पाने के लिए ये जो दिमागी हमारे ख्यालात हैं इनको खत्म करना होगा। तो खत्म कैसे होंगे, अगली लाइन में फरमा रहे हैं कि वही तो मर्द मोमन की निगाह नाज होती है। तो कहते हैं कि हमारे जो दिमाग के जरिए जो हम एनालिसिस करते हैं, समझते हैं चीजें, अगर उस तक ही रह गए तो हम असलियत को कभी पाएंगे नहीं। तो सदा सदा के सुख चैन की जिंदगी पाने के लिए करना क्या है, कि वही तो मर्द मोमन, मर्द मोमन कहते हैं पूर्ण महापुरुष को, कि वही तो मर्द मोमन की निगाह नाज होती है, कि वही हमारे सदगुरु की जो प्यार भरी निगाह है, जो हम पाने के लिए दूर दूर से उनको मिलने के लिए चले आते हैं। जो जब हमें नहीं मिलती तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। कहते उसी निगाह से ही जो हमारा दिमागी काम है, जो हमें प्रभु से दूर रखता है, वो खत्म होगा और हमारे अंदर प्रेम
प्रभु के लिए बढ़ना शुरू हो जाएगा, जब उनकी दया दृष्टि हम पर पड़ेगी। इसीलिए हम बड़ी बारी देखते हैं कि सत्संगों में हम सबकी कोशिश होती है कि हम वहां बैठे जहां हमें दर्शन अपने सदगुरु के बड़े सही तरीके से हों। हम सब यही चाहते हैं कि उस मर्द मोमन, उस पूर्ण महापुरुष की नजर करम हम पर पड़े। हम यही चाहते हैं कि मन माया के पर्दे हटें। हम यही चाहते हैं कि प्रभु के लिए प्रेम हमारे अंदर जागृत हो और जो हमारी ईगो है, जो हमें है, वो खत्म हो। क्योंकि जब तक वो होगी नहीं तब तक हम अपनी मंजिल तक बढ़ नहीं पाएंगे, और जितनी देर तक हमारी हुमै या ईगो रहेगी तो हम द्वैत की जिंदगी जीते रहेंगे। हमें एक होना है, पिता परमेश्वर से मिलना है, उनसे जुड़ना है, उनसे एक में एक होना है, और उस किस्म की जिंदगी हम चाहते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि जब हम किसी पूर्ण महापुरुष की संगत में आते हैं तो उस किस्म की संगत हमें मिलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जैसे जैसे हम पात्र होते हैं, रिसेप्टिव होते हैं, तो जो रूहानी किरणें हमारी ओर आ रही हैं, उनसे जो मन माया के पर्दे हैं जो हमें बांट देते हैं, वो हटने शुरू हो जाते हैं, ताकि हम फिर एकता की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और जैसे हम अपने आप को प्रभु से एक में एक पाएंगे तो फिर हर एक जीव से हमें लगाव होगा, प्रेम की हम जिंदगी जिएंगे, और अपनी जिंदगी तो सुखी करेंगे, जिससे मिलेंगे उनकी जिंदगी भी सुखी करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों को डेलें सीधे सामने और नीचे जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा, और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सबके साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।